राम मंदिर में चंदा चढ़ावा में जो चोरी हुई है, उसमें केंद्र की भाजपा सरकार, प्रदेश की सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट तीनों लोग बराबर से दोषी और जिम्मेदार हैं। इस चोरी के बाद देश के प्रधानमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। तत्काल रूप से राम मंदिर ट्रस्ट को भंग होना चाहिए और उसके स्थान पर साधु, सन्यासी और महंतों को ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। राम मंदिर में जो चंदा चढ़ावा में चोरी हुई है, ये बहुत गंभीर मामला है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और भावना को ठेस पहुंची है। वो आहत हुए हैं। इनके जो दोषी लोग हैं, उनके घरों को बुलडोज होना चाहिए और चोरी का सारा माल बरामद होना चाहिए। आज जनता ये कह रही है कि राम मंदिर में चोरी से मचा है हाहाकार और कहां सोया है देश का चौकीदार। सर, वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों का सम्मान करती है। हम लोग वंदे मातरम गीत का सम्मान करते हैं। वंदे मातरम गीत गा करके बहुत से क्रांतिकारी, जब देश गुलाम था तब वो जेलों में गए थे और इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए उस संघर्ष में वंदे मातरम गीत गाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने वंदे मातरम गीत गा करके जेल जाने का काम नहीं किया था और न ही आरएसएस का कोई नेता वंदे मातरम गीत गा करके जेल गया था। वंदे मातरम गीत का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को भी वंदे मातरम गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोजशाला मुक्त यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा कि पूरा परिसर मंदिर है और भोजशाला को उसका पूर्व गौरव मिलेगा। सर, कैसे देखते हैं? भोजशाला का मामला बहुत गंभीर है। भाजपा की सरकार जानबूझ करके देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है और नफरत फैलाना चाहती है। सांप्रदायिक सौहार्द को, सद्भाव को खराब करने का प्रयास हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, भाईचारा कायम रहे और लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके शासन में रहना चाहती है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसदीय समिति की बैठक पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह संघीय ढांचे के हित में नहीं है और प्रस्ताव में कई कमियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। ये संघीय जो ढांचा है उसके अनुकूल नहीं है। ये जानबूझ करके जनता को गुमराह कराने का प्रयास है और इसमें जो बैठक हुई उसमें विपक्षी नेताओं को बुलाया भी नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें कतई गंभीर नहीं है, केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी इसका कड़ा विरोध करने का काम करती है। सर, वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे में कथित नकली चांदी का मामला सामने आया है। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि 20 टन चांदी में अधिकांश के नकली होने की खबर गंभीर सवाल खड़े करते। उन्होंने मामले की जांच के लिए कोर्ट का रुख किया और 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वैष्णो देवी के मंदिर में 550 किलो चांदी बदल दी गई और चांदी असली गायब हो गई, नकली चांदी वहां रखी है। इसके अलावा वहां आभूषण और चंदा में बहुत गबन घपला होने का काम हुआ है। ऐसे ही भाजपा ने पूरे देश में सभी मंदिरों के ट्रस्टों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर चंदा चोरी होने का काम हो रहा है। ऐसे ही बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में भी चोरी हो रही है। जगन्नाथपुरी में 84 करोड़ रुपया वहां से गायब हो गए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी चोरी हुई है और इसके साथ साथ बाबा विश्वनाथ और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर मथुरा में भी दान चढ़ावे में चोरी होने का काम हुआ है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाए जो पूरे देश भर के सभी मंदिरों में हो रही
दान चंदा चोरी की जांच करे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए।